हेलो एवरीवन, बिल्ड आईएएस के करंट अफेयर्स के सेशन में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 10 दिसंबर से 16 दिसंबर 2023 तक के करंट अफेयर्स को वन लाइनर फॉर्मेट में कवर करेंगे। और दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर लें। सो लेट्स बिगिन। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हाल ही में? विष्णुदेव साय। अरुण साव एवं विजय शर्मा को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है? छत्तीसगढ़ का। मोहन यादव को किस राज्य का मुख्यमंत्री बनाया गया है? मध्य प्रदेश का। जगदीश देवड़ा और राजेश शुक्ल को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है? मध्य प्रदेश का। परमाणु ऊर्जा विभाग की एक महत्वपूर्ण खोज न्यूट्रास्यूटिकल ऑक्टोसाइट किस तरह की बीमारी में उपयोगी है? कैंसर में। आईएनएस तारमुगली को कहां कमीशन किया गया है? विशाखापट्टनम में। भारतीय टेंट कछुआ मुख्यतः किन राज्यों में पाया जाता है? उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम में। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन ने कहां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में ग्लोबल रिवर सिटी अलायंस का शुभारंभ किया है? दुबई में। हाल ही में राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? 14 दिसंबर को। केंद्र सरकार के किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण गरीब युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करके रोजगार योग्य बनाना है? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना। वर्तमान समय में कौन सा देश विश्व में सब्जियों और फलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत, और पहला चीन है। लामू बंदरगाह का संबंध किस देश से है? केनिया। और दोस्तों, केनिया की राजधानी कहाँ है? नैरोबी। नैरोबी केनिया की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कृषि उड़ान योजना के अंतर्गत देश के कितने हवाई अड्डे शामिल किए गए हैं? टोटल 58 किए गए हैं। कृषि उड़ान योजना का उद्देश्य कृषि उपज और हवाई परिवहन के बेहतर एकीकरण एवं अनुकूलन के माध्यम से उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त करने तथा विभिन्न व गतिशील परिस्थितियों में कृषि मूल्य श्रृंखला में स्थिरता व लचीलापन लाने में योगदान देना है। और दोस्तों, कृषि उड़ान योजना की शुरुआत अगस्त 2020 में और कृषि उड़ान योजना 2.0 की घोषणा 27 अक्टूबर 2021 को की गई थी। देश में प्रमुख कोयला उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। किस आईआईटी संस्थान ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीक विकसित की है? आईआईटी मद्रास। अर्थ गंगा परियोजना को कब शुरू किया गया था? 2014 में। हाल ही में पोलैंड का प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? डोनाल्ड टस्क। और दोस्तों, पोलैंड की राजधानी कहाँ है? वर्साव। वर्साव पोलैंड की राजधानी है और डोनाल्ड टस्क को यहाँ का प्रधानमंत्री चुना गया है। समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना किस राज्य में की जाएगी? तेलंगाना में। किस राज्य के सभी जिलों में पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किया जाएगा? मध्य प्रदेश में। नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम की पहली डेल्टा रैंकिंग में किस राज्य के तिरयानी ब्लॉक ने पहली रैंक हासिल की है? तेलंगाना। और उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ब्लॉक को दूसरा स्थान मिला है। हाल ही में जलवायु परिवर्तन और प्रवासी प्रजातियां प्रभावों, संरक्षण कार्यों, संकेतकों एवं पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं की समीक्षा शीर्षक से रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई है? कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वर्ल्ड एनिमल्स के द्वारा जारी की गई है ये रिपोर्ट। अंतरराष्ट्रीय त्रिपिटक पूजा का आयोजन कहाँ किया गया है? बोधगया में। किसे स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2023 रिपोर्ट जारी की है? यूएनईपी संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने स्टेट ऑफ फाइनेंस फॉर नेचर 2023 रिपोर्ट जारी की है। केंद्र सरकार ने किस राज्य के बन्नी घास भूमि में चीता प्रजनन और संरक्षण केंद्र स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? गुजरात। मिशन ऑपरेशन स्टॉर्म मेकर्स किस संस्था का पहला ऑपरेशन है जिसमें विशेष रूप से मानव तस्करी से संबंधित धोखाधड़ी को लक्षित किया गया है? इंटरपोल। अ पॉलिसी टूलकिट फॉर इंप्लीमेंटिंग लाइफ शीर्षक से रिपोर्ट किसने जारी की है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। विनवैक्स 2023 किन देशों के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? भारत और वियतनाम के बीच।
हाल ही में किस देश के जुरासिक तट पर प्लियोसर नामक एक प्राचीन समुद्री जीव की खोपड़ी मिली है? यूनाइटेड किंगडम में। किसने एशिया एंड द पैसिफिक रीजनल ओवरव्यू ऑफ द सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन 2023 स्टैटिस्टिक्स एंड ट्रेंड शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? FAO ने। कालुवेली पक्षी अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तमिलनाडु में। हाल ही में इनहेंसिंग नेचर बेस्ड सॉल्यूशन फॉर एन एक्सीलरेटेड क्लाइमेट ट्रांसफॉर्मेशन साझेदारी में कौन शामिल हुआ है? फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका, बेल्जियम, नीदरलैंड, स्विट्जरलैंड, पाकिस्तान और विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र सहित संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसमें शामिल हुए हैं। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश में एंथ्रेक्स के एक महत्वपूर्ण प्रकोप की सूचना दी है? जाम्बिया में। और दोस्तों, जाम्बिया की राजधानी कहाँ है? लुसाका। हाल ही में खबरों में रहा व्योम मित्र क्या है? यह एक महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री है। कवल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तेलंगाना में। किस देश ने हाल ही में कर्रार लड़ाकू ड्रोन का अनावरण किया है? ईरान। हाल ही में किस मंत्रालय ने भारतीय वन और लकड़ी प्रमाणन योजना शुरू की है? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? 7वें। और दोस्तों, 2023 में भारत 8वें स्थान पर था। पंगलालोखा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में अवस्थित है? पश्चिम बंगाल में। किसे 2023 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया है? डैनियल बरेनबोइम और अली अबू अवाद को। दुनिया की शीर्ष 50 एशियाई हस्तियों की ब्रिटेन की सूची में कौन शीर्ष स्थान पर रहा है? शाहरुख खान। भजनलाल शर्मा किस राज्य के नए मुख्यमंत्री चुने गए हैं? राजस्थान के। बीसीसीआई ने हाल ही में किस पूर्व क्रिकेटर की जर्सी को रिटायर करने का फैसला किया है? MS धोनी के जर्सी नंबर 7 को। किस ब्रिटिश भारतीय संगीतकार को 2024 ब्रूस बुकर पुरस्कार निर्यात पैनल में शामिल किया गया है? नितिन शाहनी को। कौन सा राज्य FDI प्राप्तकर्ता के रूप में देश में शीर्ष स्थान पर है? महाराष्ट्र। किस भारतीय पहलवान को राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर बाय यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग के रूप में चुना गया है? अंतिम पंघाल को। किस राज्य ने बसों में महिलाओं को मुफ्त यात्रा प्रदान करने के उद्देश्य से महालक्ष्मी योजना लागू की है? तेलंगाना। शार अमरतला तोरगिया महोत्सव का संबंध किस राज्य से है? अरुणाचल प्रदेश से। पद्मपाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा? जावेद अख्तर को। किस प्रसिद्ध हिंदी लेखिका को 33वें व्यास सम्मान के लिए चुना गया है? पुष्पा भारती को। किस राज्य ने कृषि उन्नति योजना की शुरुआत की है? छत्तीसगढ़। COP28 जलवायु शिखर सम्मेलन में पहली बार 200 देशों के बीच जीवाश्म ईंधन को किस वर्ष तक खत्म करने के लक्ष्य को लेकर समझौता हुआ है? 2050 तक। भारत का सबसे बड़ा रेडिएंट कूलिंग प्लांट कहां लगाया गया है? सूरत में। किस कंपनी को ब्रैंडन हॉल ग्रुप के उत्कृष्टता प्रौद्योगिकी पुरस्कार 2023 में विजेता घोषित किया गया है? NTPC को। पूर्वी उत्तर भारत का पहला मॉलिक्यूलर लैब कहां स्थापित किया गया? महावीर कैंसर संस्थान पटना में। सूचना के आदान प्रदान के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किसके साथ समझौता किया है? बैंक ऑफ इंग्लैंड के साथ। राजस्थान के 2 नए उप मुख्यमंत्री कौन बने हैं? दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा। पावर ऑफ वन अवार्ड 2023 समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? बंकी मून को। कर्मवीर चक्र पदक 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर हेमाचंद्रन रवि कुमार को। किस देश में पहली 6 लेन स्टील स्लैग आधारित सड़क का निर्माण किया गया है? भारत में। किसे तेलंगाना के नए स्वास्थ्य मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? दामोदर राज नरसिम्हा को। कबीर बेदी को किस देश के द ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? इटली। नवंबर महीने में ICC प्लेयर ऑफ द मंथ कौन बने हैं? ट्रेविस हेड। हाल ही में जारी ग्लोबल पॉल्यूशन रैंकिंग के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? लाहौर। 9वां राष्ट्रीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास कहां आयोजित किया गया? कच्छ की खाड़ी में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहां लीड IT 2.0 लॉन्च किया? दुबई में। इसरो ने किस वैज्ञानिक को फ्रांस के शेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? VR ललित अंबिका को।
हाल ही में किस लेखिका और अनुवादक को फ्रांसीसी साहित्यिक सम्मान नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? अर्शिया सत्तार को। इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को भी हाल ही में मनाया गया। किस देश में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है? फ्रांस में। किसने रमजान में इफ्तार की भोजन परंपरा को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता दी है? यूनेस्को। एकीकृत लोकपाल योजना का संबंध किस बैंक से है? भारतीय रिजर्व बैंक से। हनुक्का उत्सव का संबंध किस धर्म से है? यहूदी धर्म से, ज्यूस से। भारत में विजय दिवस कब मनाया जाता है? 16 दिसंबर। हाल ही में किस भूटानी लेखक को प्रेमचंद फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? शेरिंग ताशी को। अमेरिकी खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने CRISPR जीन संपादन तकनीक के आधार पर किस बीमारी के इलाज को मंजूरी दी है? सिकल सेल रोग। मिस इंडिया USA 2023 का खिताब किसने जीता है? रिजुल मैनी। किस बैंक ने सोलर प्रोजेक्ट के लिए जर्मन विकास बैंक के साथ लाइन ऑफ क्रेडिट पर हस्ताक्षर किया है? भारतीय स्टेट बैंक ने। 2023 में गूगल के टॉप 10 ट्रेंडिंग एथलीटों की लिस्ट में इकलौते भारतीय क्रिकेटर कौन है? शुभमन गिल। किसे हाल ही में इंटरैक्टिव फोरम ऑन इंडियन इकोनॉमी द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड कर्नाटक से सम्मानित किया गया है? बिपिन चंद्रा को। सियाचिन ग्लेशियर के ऑपरेशनल पोस्ट पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर कौन बनी है? फातिमा वसीम। अंतरराष्ट्रीय लैंगिक समानता पुरस्कार 2023 से किस देश की एनजीओ को सम्मानित किया गया है? अफगानिस्तान। नवंबर 2023 के लिए ICC वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसे दिया गया है? नाहिदा अख्तर को। इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन के रूप में किसे नामित किया गया है? निखिल डे को। विकसित भारत 2047 वॉइस ऑफ यूथ पहल की शुरुआत किसने की है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बिल्ड IAS के करंट अफेयर्स के अगले सेशन में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। आप हमसे टेलीग्राम और व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।